So congestive heart failure or advanced heart failure is basically can be of the left or right type, and अगर दोनों involved हैं तो congestive heart failure होता है. तो what is high output heart failure? इसके जो हमारे पास cardiac output होता है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या नॉर्मल हो सकता है. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कार्डिक आउटपुट का, प्रॉब्लम ये होता है कि जो डिमांड होता है ना बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है. सो इट्स स्टिल इनएडिक्वेट इवन इफ द कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज. फॉर एग्जांपल एनीमिया में भी हो सकता है एंड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है. तो दीज आर जस्ट लाइक सम रीजंस व्हाई हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पिक्चर जा सकती है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज इट. इट्स बेसिकली व्हेन द हार्ट when the heart is unable to meet the metabolic needs of the body. ठीक है. और इसमें दो आगे causes हैं. एक तो systolic failure है कि for example the heart is not able to pump. ठीक है. तो it's no longer an effective pump. फिर एक हो सकता है impaired relaxation हो सकता है, या diastolic failure हो सकता है कि the heart is unable to relax properly. ठीक है. So let's just start from one end and work our way here. So the heart is unable to pump effectively, which is why fluid accumulation हो जाती है in the lungs and in the tissues. So this is congestive heart failure. Heart unable to pump effectively and fluid accumulation in these two places. So first of all, we're going to do an ABCD assessment. और हम देखेंगे stable patient है या unstable patient है. अगर तो unstable है तो हम obviously airway, breathing और circulation को स्टेबलाइज करेंगे. उसके अलावा हम इंटीबेट करेंगे बिकॉज द पेशेंट माइट नॉट बी एबल टू ब्रीथ. आईवी एक्सेस लेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेंगे और वाइटल साइन मॉनिटरिंग होगी. ठीक है. उसके बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर हम हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे आएंगे ऑब्वियसली. तो वो पेशेंट क्या कहेगा, वो कहेगा कि फटीग है. ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि द हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो द पेशेंट विल फील टायर्ड. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. एक्सर्शनल डिस्निया है कि जब एक्सर्शन होगी तो उसमें पेशेंट विल फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. ऑर्थोपनिया है. ठीक है. तो व्हेन द पेशेंट इज लाइंग फ्लैट तो तब भी इतना ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है इन द लंग्स एंड इन अदर स्पेसेस दैट द पेशेंट इज अनएबल टू ब्रीथ. तो हम इसको क्या कहते हैं, वी विल सस्पेक्ट अक्यूट डीकॉम्पनसेटेड. अक्यूट का मतलब है एकदम से ऑनसेट हुआ है. डीकॉम्पनसेटेड का मतलब है कि अभी भी जो है प्रॉब्लम वो इमिनेंट है, पर्टिनेंट है. हार्ट फेलियर और अक्यूट decompensated heart failure with pulmonary edema. Pulmonary edema क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सब फीचर्स आ रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा जो हम थोड़ा सा और एक देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं कि इसमें हम चेस्ट एक्सरे भी करेंगे तो हमें इनलार्ज हार्ट सिलुएट नज़र आएगा. ठीक है. क्योंकि कार्डियो में गैली हो सकती है. तो हाइलम में बैट विंग या बटरफ्लाई हो सकता है जिसमें हमें पल्मोनरी कंजेशन नज़र आ सकती है. सो यहाँ पे हमें बैट विंग या बटरफ्लाई हो सकता है विच इज़ एविडेंस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन और इनलार्ज कार्डियक सिलुएट. तो दीज आर द टू फीचर्स. और इसके अलावा कर्ली बी लाइन्स भी नज़र आ सकते हैं जो कि शोज इंटरस्टिशियल एडीमा. सो दीज आर कर्ली बी लाइन्स. So we could have curly B lines, interstitial edema. We could have an enlarged cardiac silhouette, and we can have batwing or butterfly. क्या कहते हैं हाइलम जो कि पल्मोनरी कंजेशन को शो कर रहा है. तो ये हमारे पास फीचर्स हैं. अच्छा, जब हम ये सस्पेक्ट करेंगे तो उसके अलावा जब हम ECG करेंगे तो वी कैन सी इरिथमियाज और इस्कीमिया एंड BNP इज़ मोर देन 400. क्योंकि BNP हमें पता है जब हमारे पास एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता तो दैट इज़ व्हेन द BNP इंक्रीजेज. एंड TTE इज़ ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राम जिसमें हम क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन एंड वाल्व एबनॉर्मैलिटी भी हो सकती है. सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम जो कि हमारे हार्ट के साथ हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या ट्रीट अंडरलाइंग कॉज. ठीक है. और ट्रीट सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी कंजेशन जिसमें हम क्या देंगे, लूप डायूरेटिक देंगे जिसमें फ्यूरोसेमाइड्स शामिल है. IV वेजोडाइलेशन जिसमें हाइड्रोलाजीन और नाइट्राइट्स हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद पॉजिटिव आइनोट्रोप्स देंगे जिसमें डब्यूटामीन है. और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट डिकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. So this is basically everything that you need to know. एक तो underlying cause है treatment of pulmonary congestion जिसमें हमने loop diuretics का है, furosemide, IV vasodilation, hydrazolazine and nitrites, and positive inotropes जिसमें dobutamine है. और beta blockers हमने कहा है कि heart में heart failure में contraindicated है. फिर हम assess करेंगे patient के response को. अगर तो adequate response वो दे रहा है तो वी कंटिन्यू करंट ट्रीटमेंट. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसको देंगे जिसमें हम कहेंगे सॉल्ट कम करे ताकि वाटर रिटेंशन ना हो और वाटर ही कम कर दे. एंड ऑप्टिमाइज क्रॉनिक हार्ट फेलियर थेरेपी.
अगर इनएडिक्वेट है या द पेशेंट वर्सन्स तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर डायूरेसिस। तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, हम वाटर को रिमूव करेंगे, सर्कुलेटरी सपोर्ट देंगे जिसमें एक्मो एंड एमसीएस है, एंड कार्डियक ट्रांसप्लांट हम कार्डियक ट्रांसप्लांट भी हम कंसिडर करेंगे कि if we have to do that. So basically we will go towards advanced therapies. And let me just tell you what ECMO and MCS is really quick. तो जो एक्मो और MCS है ये हमारे पास बेसिकली मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट मैकेनिकल, एक तरह से हम सर्कुलेशन दे देते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर कौन सी क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या करना है।